और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, पटना जिला के पालीगंज थाना क्षेत्र के, ऐसे पालीगंज विधानसभा भी आता है, उस क्षेत्र के एक गांव है मुसहरी है। वहाँ एक टीम पहुंचती है शराब को जांच को लेकर, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक घर में घुसकर महिला के साथ अन्याय होता है। कहा यह जा रहा है कि जांच के नाम पर घर में पुलिस घुसती है और उसके बाद महिला के साथ बर्बरता करते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने महिला को बुरी तरह पीटती है और उसे इतना पीटती है कि महिला बेहोश हो जाती है, जख्मी हो जाती है। और महिला के चेकअप के नाम पर पटना वो पुलिस लाती है, लेकिन चेक नहीं करा के उसे पटना के बेउर जेल में रख दिया जाता है। उनके जितने भी परिजन थे वो आज अपने विधायक, जो पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं, उनसे मिले और संदीप सौरभ ने भी अपना बात रखा। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं उनके परिजन, जो महिला हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके द्वारा पुलिस का लाठी से जो जख्मी हुए हैं, उनके परिजन और उनके विधायक क्या कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खास एक संदर्भ है। पटना जिला के पालीगंज प्रखंड में सिगोड़ी पंचायत है, वहाँ नरौली मठिया नाम का एक गांव है। वहाँ के मुसहरी में शनिवार के दिन, पिछले शनिवार के दिन, आबकारी विभाग के लोगों द्वारा जाकर के और गांव में प्रवेश करते ही जिस तरीके से महिलाओं को और बच्चों को पीटा गया, और पीटने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे एक महिला जो थी वो बेहोश हो गई। आबकारी वालों को लगा कि वो मर गई, इसलिए वो लोग क्या किए कि गांव से गाड़ी निकाल करके बाहर अपना गाड़ी खुद तोड़ लिए। और बचने के लिए जिला प्रशासन जो है वो डीएम और एसएसपी ये लोग वहां दौरा करते हैं, और दौरा करने के बाद आबकारी विभाग के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो महिला बेहोश थी, हॉस्पिटल में इलाज जिनका चल रहा था, वहां उनको हॉस्पिटल से निकाल करके, जो बुरी तरह से अभी भी बीमार है, उसको निकाल करके जेल में डाल दिया। और पूरे गांव के लोगों में 13 नामजद और 50 बिना नाम का उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। तो आज उस पर बात रखने के लिए हमारे पास नरौली मठिया के संगीता देवी, जो अभी जेल में हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी ननद है, उनके परिवार से और लोग हैं, वो लोग अपना बात कुछ रखेंगे आपके सामने। पंचायत के पास में सब थे बैठल, और सब पढ़ने लिखने वाला मोबाइल चला रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। तो उधर से आबकारी वाला आया और मारने पीटने लगा, और का ऐसा ही आया और डायरेक्ट मारना ही लगा यार का। तो उधर से आ रही थी महिला, तब बोला कि सर से काची बोलता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को क्यों मार रहे हैं, से सब पढ़ने लिखने वाला आदमी है और मार रहे हैं। से काची बोलता है कि ऐसा ही मार पीट देगा, से छोटा छोटा बच्चा है, तो छोटा छोटा बच्चा पढ़ रहा है तो क्यों मार रहे हैं, से ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका ही धर के पीट दिया है और का। तो पीटने के बाद है वो बेहोश हो गया था, देखा बेहोश था, गांव का बाहर गया है और अपने से सब शीशा तोड़ लिया है बचने के लिए कि अब हम बचेंगे कैसा, यही हो गया है। गांव का शीशा जाकर तोड़ लिया, देखा बेहोश कि अभी तो बचवे नहीं करेगा, जाके उसको मार कर हमको भी उठाने गए तो हमको भी मार रहा था कि तू क्यों उठा रहा है, से तुम कहूँ भी मारेंगे। तो कहें कि ठीक है सर, हमको क्यों मारेगा, से एक तो महिला के मार दिए हैं और फिर बोल रहे हैं कि मारेगा, 2-3 को क्या मार है। तो उस सबके थोड़ा कम है, इसको ज़्यादा है का। पहली बार ऐसे हुआ है, ऐसे आता था तो नहीं करता था, अबरी आया था तो हम डायरेक्ट मारने लगा यार का। हाँ, तो शराब न खोजता, तो शराब नहीं खोजा, डायरेक्ट आया तो मारना ही लगा यार का। हाँ, रोडे पर मार हुआ है। महिला को पीटा गया है, पुलिस द्वारा कि महिला नहीं थे, खाली अथी जेंट्स थे। महिला पुलिस एको नहीं है। जेंट्स पुलिस उठा के ले गई है। हाँ, जेंट्स मारा है, महिला नहीं है, एको नहीं। आप कौन है पुलिस? उसका हम ननद हैं। हाँ। क्या हालत है उनकी? उसका हालत अभी तो ठीक नहीं है। अस्पताल में है वो? अस्पताल में से तो जेल में डाला गया है। हाँ, अब हम लोग का पता नहीं है कि अब कैसा है। हम लोग कहाँ पे? हम बेउर में है। बेउर में? हाँ, बेउर जेल में है। चाची अपना बोली कुछ कमजोर से। मुसहरी में गाड़ी लगा के आ सब लड़कन जो बैठल से खेदे लगल तो हमरा वो एगो छोटा मोटा दुकान है, वो हम बैठल हली,
तो के भी तो तुम दुकान चला रहा है तो तुम कहूँ रेस करेंगे। कल की तो कहे हमारा रेस कर दो, हम कोची करी थी कि तुम मीठा महुआ बेचता है। हम कही कि ना बउआ, हम मीठा महुआ हेल के दुकान में देख ल लेम जूस रखा है, बीड़ी सलाई सब रखा है और कुछ न रखा है। ताकि ना से ललुआ कहते हुए कि महुआ मीठा रखा है बुढ़िया लेकर धर से पूरा हालत खराब कर दे रुक जाए। कि कौन थाने वाले थे? अबकारी मतलब किस थाना के सहयोग से आए थे? सिगोड़ी थाना। सिगोड़ी थाना। हाँ सिगोड़ी थाना बनाया गया है। दो मुकदमा लादा गया सिगोड़ी थाना प्रभारी के द्वारा, और सिगोड़ी थाना प्रभारी दलाल रख करके पैसा तसिलवाते हैं लोगों से। उनका 5-7 दलाल है सिगोड़ी थाना के अंदर जो पैसा कलेक्शन करके और ला करके देता है और उसको नामजद करते हैं, नाम को हटाते हैं। ये सिलसिला पहले भी कर चुके हैं और करते हैं। अभी जो हम जिसे पटना में जो लोग काम कर रहा है उसका भी नाम है, तो उसका मोबाइल लोकेशन चेक करे या CCTV फुटेज चेक करे तो ऐसे थाना प्रभारी जो है से दलाल के कहने पर फंसाते हैं। थाना प्रभारी कौन है सिगोड़ी का? सिगोड़ी के थाना प्रभारी अशोक कुमार है सर। बहुत क्रू हम लोगों के साथ और महादलितों के साथ किया गया है सर पालीगंज में। वहीं के सिगोड़ी के ही मुसहरी से हैं हमारे बीच में, ये बात रखेंगे। हम लोग स्टूडेंट लेके हैं, हम लोग 2-4 लेकिन बात कर रहे थे और उनमें से आबकारी वाला पुलिस आया और रोड पर गाड़ी लगा दिया और उधर से मारना स्टार्ट कर दिया। और छोटा बच्चा को मार दिया। हम बोले सर क्यों छोटा बच्चा को मारो, वो पढ़ने लिखने वाला लेकर है। तो बोला वो उसको छोड़ के मेरा भी पीट दिया, यहाँ पे मार दिया था। तो उसको बोले हमको मारने लगा तो हमको डर के मारे भाग रहे थे, भागने लगे और खेदने लगा, इसीलिए हमको दूर भाग गए और एक लेडीज़ को मार दी, उसको मार के डिवोर्स कर दी। और बोला अति जो गांव परिवार की लेडीज थी उसको देखा कि वो मार दिया, जान मार दिया। उसको देखने के लिए वो कार वाला पुलिस देख लिया कि नहीं बचेगा, वो अपना गाड़ी घुमा के मेन रोड पर जाकर अपने आप को शीशा तोड़ने लगा और बोला कि लेडीज सब नहीं बचेंगी, तो अपना बचाव के लिए अपना से शीशा तोड़ने लगा। तो हम लोग खटिया पटांग के ले जा रहे थे हॉस्पिटल। और पास में वो हॉस्पिटल है, मेडिकल है, उसी में रात भर भर्ती कराए, उसमें पानी चढ़ाए। कंडीशन नहीं ठीक था, और सिगोड़ी थाना आया और पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में ले गया, वहाँ भी उसको ठीक नहीं था। मेरा गांव के 2 जी थे, उसको बोला कि तुम लोग घरे चले जाओ, और वहाँ से जो लेडीज़ के मारी थी वो लेडीज़ ने गायब करके बोला कि पटना ले जा रहे हैं KIMS से इलाज कराने के लिए, और वहाँ झूठा बोल के यहाँ बेग जेल में डाल दिया। गांव में CCTV कहाँ है? नहीं, गांव में उस तरह का नहीं, बहुत गांव है, मुसहरी है। तो कुल मिलाकर के ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो शराबबंदी के नाम पर समूचे बिहार में दलितों को, गरीबों को और आम जनता को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये समय है जब सरकार इसको संज्ञान में ले। क्योंकि 6 महीना पहले दुल्हिन बाजार, पालीगंज से सटा हुआ एक ब्लॉक है दुल्हिन बाजार, वहाँ पे गुलालचक गांव में माने 80 साल 85 साल के बुजुर्गों को लाठी से पीटा गया था। और सबसे बड़ा संकट क्या है कि ये जो आबकारी विभाग के लोग आते हैं, इसमें एक तो महिलाएं नहीं होती हैं और घर के अंदर ये प्रवेश करते हैं, सामान तोड़फोड़ करते हैं, और प्राइवेट लोग की उसमें काफ़ी भर्ती होती है। 3-4 सरकारी अधिकारी हैं तो उनके साथ 5 लोग प्राइवेट हैं जो लोकल वो लोग उठा करके रखते हैं, और उनका काम होता है पैसा लूटना, पैसा तसीलना, गाली गलौज करना, डराना। और सबसे आसान शिकार जो है आबकारी विभाग का वो महादलित परिवार हैं, और ख़ास करके मुसहरी है। जिस मुसहरी में वो लोग घूम रहे हैं, घुसने के साथ ही पूरा अफरा तफरी का माहौल हो रहा है। किसी का अंडा उठा लिया जाता है, किसी के घर से कोई गहना ले लिया, कभी किसी का पैसा ले लिया, किसी का मोबाइल ले लिया, और बाद में चूंकि कोई सबूत है नहीं, तो ये आतंक जो मचा हुआ है बिहार के भीतर, ये हम चाहते हैं कि इसको सरकार भी सुने और तत्काल शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर लगाम लगाए। और पालीगंज का स्पेशल जो केस है नरौली मठिया का, उस केस में जितने बेगुनाहों के ऊपर फर्जी मुकदमा सरकार ने किया, उस मुकदमे को वापस ले। महिला जो जेल में है उसको जेल से तत्काल रिहा किया जाए, उनका प्रॉपर इलाज हो, और साथ ही साथ आबकारी विभाग के जिन लोगों ने पिटाई की है महिलाओं की, बच्चों की, एक 12 साल का बच्चा है जिसका पूरा हाथ छिल गया नीचे तक, वो हम लोग गए थे गांव में तो देखे थे,
तो इतना बर्बर जो पिटाई किया गया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये 3 मांग हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सरकार से रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से ही मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, गृह विभाग से हम बात कर रहे हैं। जो शराबबंदी कानून बिहार में है उसका असल मकसद क्या है, सरकार को ये समझना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक कानून बनाएं और दिन रात लग करके मुसहरी में जा करके मुसहर जाति के लोगों को कहीं दलित टोला में घुस गए वहाँ पे अफरा तफरी कर देना है, वहाँ पे लोगों में आतंक पैदा करना है। इसके लिए मकसद से तो कानून नहीं बना था। तो इस पर पुनर्विचार हो, इस कानून पर, और सख्ती से जहाँ भी गरीबों का दलितों का उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए। ये घटना जो है ये पालीगंज की है, वहाँ के आप विधायक, ये आप ही कह रहे हैं कि हमेशा ये टारगेट होते हैं, खास करके मुसहर जाति जो है वो टारगेट होता है। इसके पहले आवाज़ उठी है? इसके पहले भी आवाज़ उठी है। मैं बता रहा हूँ कि 6 महीना पहले दुल्हिन बाजार में गुलालचक गांव में, वो तो दलित का टोला भी नहीं था, बैकवर्ड का टोला था, वहाँ पर घुस करके पुलिस ने जब महिलाओं को पीटा, बुजुर्गों को पीटा। हम जब गांव में गए, बुजुर्ग रोने लगे आकर के। मेरे पास 80-85 साल के बुजुर्ग थे। हमने तत्काल थाना प्रभारी से बात किया और आबकारी विभाग के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवेदन लिख के दिया और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। अज्ञात नाम था, हम तो जानते नहीं थे कौन लोग थे, लेकिन वो एक केस दर्ज हुआ। इसके अलावा सिर्फ पालीगंज का मसला नहीं है। कुछ दिनों पहले समस्तीपुर में इस तरह की घटना हुई है, बिहटा में इस तरह की घटना हुई है, तो फुलवारी शरीफ में घटना हुई है। माना बिहार में कहीं भी उठा करके देख लीजिए, आबकारी विभाग का मकसद है पैसा उगाही करना, लोगों के अंदर आतंक पैदा करना और जो बड़े शराब माफिया हैं उनके साथ गठजोड़ करना। तो ये जो खुला खेल चल रहा है बिहार के अंदर, इस पे सरकार तत्काल लगाम लगाए और शराबबंदी दलित विरोधी कानून साबित न हो, ये सरकार को देखना होगा। यही हमको कहना है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने सुना होगा, इन्होंने बोले कि ये हर बार पुलिस आती है, दारू भट्टी को चेक करने आती है, लेकिन कुछ न कुछ अपना बर्बरता दिखाते रहती है, धौंस जमाते रहती है। 2-3 लोग सरकारी आदमी आते हैं और उनके साथ प्राइवेट आदमी भी आते हैं, ये कहा गया है विधायक जी की तरफ से। और ये भी कहा गया कि जो भी घर में जेवर हो, मोबाइल हो, अंडा हो, चाहे जो भी कीमती सामान हो, उसे उठा कर लेकर चली जाती है पुलिस। इन्होंने कहा कि हर बार मुसहरी में ही क्यों पिछड़े को, गरीब को, अति पिछड़े को ही क्यों, SC ST को ही क्यों दबाया जाता है। जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर एक राजनीति और एक गरीब को दबाया जाता है, ये अन्याय है। उन्होंने बोले कि जो महिला को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और वो जो इसमें गुनहगार हैं, जो पुलिस वाले गुनहगार हैं, जो पुलिस के आड़ में ये सब से जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दिया जाए। आप पर इसका क्या राय है, आप भी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।